और इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने दुख जाहिर किया है। झालावाड़ स्कूल हादसे पर मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट करके दुख जाहिर किया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। स्कूल की बिल्डिंग की घटना दुखदाई है, ये उन्होंने लिखा है। अधिकारियों को हर संभव मदद के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके इस हादसे पर दुख जाहिर किया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने इस हादसे पर दुख जाहिर करते हुए ये लिखा है कि यह दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद है एवं हृदय विदारक है। साथ ही अधिकारियों को हर संभव मदद के आदेश दिए गए हैं, ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। झालावाड़ हादसे पर अशोक गहलोत ने दुख जताया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है झालावाड़ हादसे पर। तो राजस्थान के झालावाड़ में हुए इस हादसे पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है और हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो अशोक गहलोत की तरफ से भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया गया है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। तो स्कूल की ये छत गिरी जिसके चलते बच्चे और शिक्षकों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है। अशोक गहलोत ने ये लिखा है कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी उन्होंने की है। तो राजस्थान के झालावाड़ में ये बड़ा हादसा जहां पर एक स्कूल की छत भरभरा कर गिर जाने के चलते 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता देवांश पांडे का और ज्यादा जानकारी के लिए। देवांश, बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक ये हादसा, स्कूल की जो छत गिरी है, छोटे छोटे बच्चे जाहिर तौर पर स्कूल में जो पढ़ने के लिए आए हुए होंगे, 4 बच्चों की तो मौत की, दुखद मौत की खबर जिस तरह से मिल रही है, क्या क्या डिटेल्स अभी तक मिली हैं, कैसे ये हादसा हुआ और कितने बच्चे हैं जो घायल हुए हैं और कितने हैं जो अभी उस मलबे के अंदर दबे हुए हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह सुबह राजस्थान के झालवाड़ा से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई कि जब सुबह सुबह अचानक किसी कारणवश एक स्कूल की, सरकारी स्कूल की छत गिर गई, जिसकी वजह से 4 बच्चों की मौत की दुखद खबर सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़े की अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं करी गई है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अंदर उस स्कूल में अभी भी कई बच्चे वहां पे दबे हुए हैं और जेसीबी वहां पर पहुंच चुकी है। राहत बचाव कार्य पूरी तरीके से चालू है और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ वो काफी ज्यादा दुखद। इसके साथ आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस हादसे की जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं कि जिस तरीके से ये सरकारी स्कूल की छत गिरी है, जिसके अंदर फिलहाल 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन अभी इसकी औपचारिक पुष्टि किसी तरीके से नहीं करी गई है। तो इस पूरे हादसे की सरकारी जांच भी होगी और उसके बाद पता चलेगा कि वो कौन से कारण थे जिसके चलते यहां पे ये सरकारी छत गिरी, जिसके अंदर काफी बच्चे दब गए और कुछ बच्चों की उसमें दुखद तरीके से मृत्यु भी हो गई। अब जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने छोड़कर आते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उन बच्चों के साथ ऐसा होना, उन मासूम बच्चों के साथ ऐसा होना स्वाभाविक तौर पर, जब ये सरकारी स्कूल था तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि छोटे से लेकर के बड़े बच्चे भी इसमें मौजूद होंगे। तो वो बच्चे जिस तरीके से अभी भी उस स्कूल के अंदर दबे हुए हैं, मलबे के अंदर दबे हुए हैं, राहत बचाव की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं और मलबा हटाने का प्रयास कर रही हैं और लगातार जो बच्चे अंदर अभी भी घायल तरीके से मौजूद हैं, घायल अवस्था में मौजूद है, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और उनको निजी से निजी देवांश, क्या जानकारी इस बारे में मिली है कि कितने बच्चे उस वक्त मौजूद रहे होंगे इस क्लासरूम में जहां की ये छत गिरी है, और ये कौन सी क्लास के बच्चे थे जो उस वक्त मौजूद थे यहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से हादसा हुआ है, क्लास तो अभी सामने निकल करके नहीं आ रही, क्योंकि अभी स्कूल की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। जो बच्चे अंदर मौजूद थे, एक नॉर्मल रूटीन की तरह ये स्कूल चल रहा था, बच्चे अंदर क्लास के अंदर मौजूद थे। अचानक से छत गिरने का जब मामला सामने निकल के आया तो लोगों की बड़ी भीड़ वहां पे मौके पर पहुंच गई और राहत बचावकारी की टीमों की मदद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 40 से 50 बच्चों का अनुमान लगाया जा रहा है कि वो उस वक्त अंदर मौजूद थे जब ये दुखद हादसा हुआ। लेकिन फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि किसी भी तरीके से नहीं करी गई। ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है किसका, जिस तरीके से ये एक सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं और उस वक्त स्कूल के अंदर मौजूद थे, वो अपने आप में काफी ज्यादा दर्दनाक और दुखद है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए। जी, टीचर्स भी उस वक्त मौजूद रहे होंगे, क्या टीचर्स से संबंधित कोई जानकारी? तो देखिए जिस तरीके से ये राजस्थान के झालवाड़ा में हादसा हुआ है, इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ साथ टीचर भी वहां पे मौजूद थे। जो उनके अध्यापक और अध्यापिकाएं थी वो उस वक्त बच्चों के साथ उस स्कूल में मौजूद थी। और ये जो हादसा वो काफी ज्यादा बच्चों के मायने से भी दुखद है और टीचरों के मायने से भी दुखद है, क्योंकि ये सारी जिंदगियां उस वक्त उस स्कूल के अंदर मौजूद थी, उस सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद थी। जब वो बच्चे पढ़ने आए थे, जब उनके पेरेंट्स, उनको अभिभावक उनको स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ गए थे, जो टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाने आए थे, और उस वक्त उस मोमेंट पे ऐसा दुखद हादसा होना कि सरकारी स्कूल की छत का गिर जाना, भड़बड़ाकर पूरी छत सुबह सुबह गिर गई और 50 से 60 बच्चों का जो अनुमान एक लगाया जा रहा है वो उस वक्त अंदर मौजूद थे। और अभी जो एक खबरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि 4 बच्चों की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल देवांश, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसा है, क्योंकि और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आए हुए थे, अगर क्लासरूम की छत गिर जाती है तो ऐसे में क्या जानकारी इससे संबंधित मिली है कि क्या ये जो इमारत थी स्कूल की, ये पहले से ही जर्जर थी, पहले से ही कमजोर थी? देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर ही सरकारी स्कूल की एक छत का गिर जाना, ये कोई देखिए किसी तरीके का कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एक अच्छी इमारत जो है वो अचानक से ढहकर नहीं गिर सकती। तो ये जो छत गिरी है तो स्वाभाविक तौर पे ये जो स्कूल की इमारत है वो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत जर्जर जरूर रही होगी, जिसके चलते ये दुखद हादसा हुआ। और जिस तरीके से अभी लगातार बारिश का भी जो एक सीजन चल रहा है, जो मानसून चल रहा है, हमने देखा भी राजस्थान में जिस तरीके से तेज बारिश भी हमने बीते दिनों देखी कि लगातार राजस्थान में तेज बारिश हो रही थी, उसके चलते भी इस इमारत में किसी तरीके की कमजोरी का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इमारत की जो छत है वो किसी रूप से कमजोर हो गई थी या अब। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं, उसके बाद औपचारिक तौर पर वो चीजें सामने निकल कर आ पाएंगी कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते ये सरकारी स्कूल की छत गिरी और जिसके अंदर कुछ मासूम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अपने घर वालों को अलविदा कहकर चले गए और कुछ मासूम अभी भी उसके अंदर शामिल है। जी बिल्कुल ठीक है, तो बाकी डिटेल्स का भी इंतजार रहेगा। देवांश, फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो राजस्थान के झालावाड़ में हुआ है, और यहां पर जिस तरह से स्कूल की छत भरभरा कर गिरी है उसके चलते 4 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे इसमें, और कुछ इस मलबे के अंदर अभी दबे भी हो सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय की ये क्लासरूम की छत थी जो कि अचानक से गिरी है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सरकारी स्कूल था जिसकी छत गिर गई। पीपलोदी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरी है जिसमें इन बच्चों की जान चली गई है। क्लास के अंदर करीब 60 बच्चे मौजूद थे, यह बताया जा रहा है। अगली